अच्छा, ये आ रहा है हमारे पास, सारा फ्रंट एंड आ रहा है। हम लोगों ने कल टेम्पलेट एक डाउनलोड किया था। एक पहले तो हम लोगों ने थीम डाउनलोड की है एस्ट्रा के नाम से। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक उसका स्टार्टर टेम्पलेट उठाया था। एक बेसिकली ये टेम्पलेट हमें बैकएंड पे किसी न किसी डेवलपर्स ने या फिर थीम कस्टमाइजर्स जो होते हैं उन्होंने बना के ये वर्डप्रेस को दिए हुए होते हैं, वहाँ पे अपलोड हुए हुए होते हैं। कुछ फ्री होते हैं और कुछ प्रीमियम होते हैं। तो हम लोगों ने एक फ्री थीम अपनी टेस्टिंग के लिए, अपनी प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने किया था। इसका नाम ब्रांड स्टोर है, इस वाले टेम्पलेट का नाम, ठीक है। वैसे नॉर्मली जितने भी डेवलपर्स हैं या फिर जिसने भी अपनी ई कॉमर्स साइट बनानी होती है ना, वो हमेशा ब्रांड स्टोर ही वो हमेशा ब्रांड स्टोर का ही ज़्यादातर, मैं मेजोरिटी की बात करूँ, वो ज़्यादातर ये ब्रांड स्टोर ही यूज़ करते होते हैं। फिर बाद में आते हैं, उन्होंने अपनी चेंजेस अपने हिसाब से करनी होती है, कस्टमाइजेशन करते हैं। सारा कुछ ये करने के बाद फिर मतलब वो अपने तरीके से सारा कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं। मेन उसका स्ट्रक्चर जो है वो सामने जो आप लोग को शो हो रहा है, ये बिल्कुल इसी तरीके से होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये एक वेबसाइट तो हमारे पास आ गई है जिसके अंदर सारा कुछ आ रहा है। हमारे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, हमारे पास सेक्शंस आ रहे हैं, हमारे पास ये सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। हमारे पास ये एक लोगो आ रहा है, ठीक है, वेबसाइट का जो लोगो है। उसके बाद ये हमारा आ रहा है मेन्यू, ठीक है। और ये हमारे पास उसने कुछ हमें दिए हुए हैं, ये शॉपिंग कार्ट है हमारा, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वहाँ से अगर कोई भी प्रोडक्ट आप ऐड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको अपनी आपकी प्राइस शो करवा रहा होता है कि आप लोगों ने इतने पे का जो है ना वो कार्ट में अपना प्रोडक्ट जो है वो रख दिया है, ठीक है। मतलब एक तरीके से बास्केट में होता है और उसके बाद जाके आप लोगों ने काउंटर पे जाके पे करना होता है। एक तरीका ये है हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास अकाउंट लॉगिन आ रहा है, ठीक है, कि आप लोगों ने अपने पहले लॉगिन कर लेते हो। लॉगिन करने के बाद आप चीज़ बाय करते हो, जैसे हम लोग द्रास पे करते होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इस लोगो से लेकर अकाउंट तक ये हमारे पास होता है हेडर, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो एक इंसानी जिस्म है, उसके ऊपर सबसे पहले एक हेडर होता है, फिर हमारी बॉडी आ रही होती है और नीचे होता है फुटर। इसी तरीके से हमारी वेबसाइट के अंदर भी होता है, ठीक है। इसके भी 3 पोर्शंस हैं। ये एक हमारा हेडर आ रहा है, हेडर से नीचे यहाँ से हमारी ये हो रही है बॉडी शुरू, ये यहाँ तक हमारी बॉडी जा रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा फुटर आ रहा है, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? ये हमारा फुटर है। ये चीज़ हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है कि ये बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल की है कि इंसान के ऊपर सबसे पहले जिस तरीके से हेड आता है, उसके बाद बॉडी आती है और फिर फुटर आ रहा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारी वेबसाइट का भी है सिनेरियो। अच्छा, आज हम लोग अभी फ़िलहाल देखते हैं कि हम लोगों ने अपने हेडर को किस तरीके से कस्टमाइज़ करना है। अगर हमारे हम लोगों ने एक थीम तो डाउनलोड कर लिया है, टेम्पलेट हम लोगों ने फ्रंट एंड पे शो करवा दी है। अब हम लोग चाहते हैं यार हमारी वेबसाइट है, अगर हम लोग खुद ही एक अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, तो हम लोगों ने इसके अंदर अपना लोगो किस तरीके से चेंज करना है, ठीक है। मैं आज पहले लोगो आप लोगों को चेंज करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास आ रहा है कस्टमाइज़ेशन का ऑप्शन, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। समझ आ गई यहाँ तक वैसे? मोबाइलों में चल रहा है और बंद कर ये जब मोबाइल पर स्प्लिट कर लिया ओवरऑल। अच्छा, ये आ गया हमारे पास कस्टमाइजेशन। कस्टमाइज़र का जो डैशबोर्ड है, ये हमारे पास एक अलग ही है कस्टमाइज़र का डैशबोर्ड, ठीक है। देख के इसको परेशान नहीं होना, इसके अंदर भी बिल्कुल वैसी चीज़ें हैं जिस तरीके से हमारे पास वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर होती हैं। ये अगर मैं लोगो चेंज कर रहे हैं, हाँ, अभी शुरू में हम लोग लोगों से चेंज करेंगे। मैं आप लोग को इसका भी डैशबोर्ड के बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है हमारी। ये तो पता होगा, ये हमारी वेबसाइट ही आ रही है टोटल, ठीक है ना। ये उसने हमें साइड पे इसलिए दी हुई है ताकि अगर हम लोग कोई चेंजेस वगैरह करते हैं थ्रू कस्टमाइजर, तो वो हमें साथ के साथ ही बताता रहता है कि भाई हम लोग कौन कौन सी चेंजेस कर रहे हैं और वाकई ही उस तरीके से शो भी हो रही है या नहीं हो रही। समझ आ गई यहाँ तक? व्यू दे रहा है ये। हाँ, ये व्यू दे रहा है हमें। अच्छा, ये हमारे पास कस्टमाइजर का डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड के अंदर सबसे पहले हमारे पास आती है चीज़ ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब ये वर्ड से ही अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है कि ग्लोबल का मतलब है कि पूरी वेबसाइट की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो इसके अंदर हमारे पास आ रही हैं ग्लोबल के अंदर। अब ग्लोबल को मैं ओपन करता हूँ, इसके अंदर हमारे पास आती है टोपोग्राफी। ये होता है हमारे पास बेसिकली फॉन्ट। ये फॉन्ट फैमिली को हम लोग करते होते हैं।
एरियल आप लोगों ने अक्सर वर्ड के अंदर भी देखा होगा, एरियल, टाइम न्यू रोमन, इस तरीके की ये फॉन्ट फैमिली हमारे पास आ रही होती है। उसके बाद कलर्स आ रहे होते हैं, ये हमारे टोटल वेबसाइट के जो है ना वो कलर्स हैं। आतिफ भाई आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। अच्छा, ये हमारे पास फिर कलर्स आ रहे हैं, ये हमारी पूरी वेबसाइट के अंदर जितने भी कलर्स वगैरह यूज हो रहे हैं वो थ्रू इसी चीज के यूज हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ये कंटेनर्स आ रहे हैं, कंटेनर्स बेसिकली हमारे सेक्शंस ही हैं। सेक्शन से पहले हम लोग कंटेनर एक लगाते हैं, कंटेनर के अंदर हम लोग सेक्शंस को फिट करते होते हैं। ठीक है। हाँ, एक पूरा हमारा कंटेनर होगा, इस तरीके से हम लोग एक पतीली लेते हैं और उसके अंदर पानी डालते हैं बाद में। इसी तरीके से हमारा एक कंटेनर है और उसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर पानी डालना है। उसके बाद ये बटन्स आ गए हैं, ये जितने भी हमारी वेबसाइट के बटन्स आ रहे हैं ये उनकी टिपोग्राफी और ये सारा कुछ उनका आ रहा है। फिर ये स्क्रॉल टू टॉप का बटन आ रहा है, यहाँ पे मतलब साइड पे एक बटन आ रहा होता है कि हम लोग अगर नीचे चले गए अपनी वेबसाइट पे तो उसको सिंपल क्लिक करने के बाद वो चल जाएगा। एक्सेसिबिलिटी है, ब्लॉग एडिटर है, ये हमारे पास जो हमारे ब्लॉग्स के एडिटर वगैरह, अगर हम लोगों ने किसी ब्लॉग को भी एडिट वगैरह करना है ना तो वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास हम लोग यहाँ की जितनी भी चीज़ें होंगी ना लाजमी नहीं है हम लोग सारी यूज़ करें। जो जो हमारी मेन चीज़ें होंगी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी कंसंट्रेशन हमारी से वो उसके ऊपर होगी। ये ग्लोबल आ गया। उसके बाद ये हमारे पास आ गया हेडर बिल्डर, जिसके ऊपर हम लोगों ने फिलहाल वर्किंग करनी है। ये अब आ रहा है हमारे पास, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा था कि पहले हमारे पास लोगो आ रहा है, ये उसने हमें दे दिया साइट टाइटल एंड लोगो। ठीक है, ये इसके थ्रू चेंज होगा। उसके बाद ये माई अकाउंट का बटन आ रहा है, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा था ये वाला माई अकाउंट, ये बटन आ रहा है हमारे पास। उसके बाद ये कार्ट वाला बटन आ रहा है, ये वाला। फिर ये हमारे पास प्राइमरी मेन्यू आ रहा है और दूसरा सेकेंडरी मेन्यू आ रहा है। अब चूंकि इन इस वाले मेन्यू और इस वाले मेन्यू के दरमियान में डिफरेंस है, मतलब दरमियान में गैप आ रहा है, तो इसलिए उसने ना दोनों को ज़रा मॉडिफाई करने के लिए उसने दोनों को अलग अलग बना दिया। ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेन्यू हमारा किस तरीके से बनता है। पहले हम लोग लोगो चेंज करेंगे। ठीक है। अच्छा, मैं अब आप लोग को लोगो चेंज करके दिखा देता हूँ कि हम लोग लोगो किस तरीके से, बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं साथ साथ आप लोगों को बताता रहूँगा। कोई मसला नहीं है, पूरी तस्वीर तो होगी। सर्टिफिकेशन कर लेना। नहीं, कोई तस्वीर बढ़ेगी, पिक्चर इमेज तो बस ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ना इसके अंदर हैं दो तरीके हैं हमारे पास कि हम लोग अपना लोगो किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। एक तो तरीका हमारे पास ये आ रहा है कि अगर जैसे मैं इसके ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, होवर किया है, जैसे मैं इसके ऊपर माउस लेके गया हूँ तो ये मुझे एक बटन दे रहा है, ये साथ ही ये है हमारे पास। ये उसने सामने मुझे लिख के भी दे दिया कि अगर आप लोगों ने इस चीज़ को एडिट करना है तो यहाँ से आप बेशक क्लिक कर दें, या फिर ये साथ जो डैशबोर्ड हमारे पास आ रहा है या तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है। अब जिस तरीके से जैसे ही मैंने हेडर बिल्डर के ऊपर क्लिक किया था, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखाता हूँ। ये हेडर बिल्डर है, हेडर बिल्डर के ऊपर क्लिक किया तो ये वाला भी एक पोर्शन हमारे पास ओपन हो गया है। अगर आप लोग यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी बेशक आप लोग कर सकते हैं। ये हमारे पास साइट टाइटल और लोगो आ रहा है, ये प्राइमरी मेन्यू है, ये सेकेंडरी और ये कार्ड का बटन है। ऊपर 4 चीजें वही हमारे पास यहीं पे चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ही हमारे पास एक और वो अकाउंट वाला बटन भी आ रहा होगा, क्योंकि स्पेस कम है वो इस वजह से हमें नज़र नहीं आ रहा। नज़र आ रहा है आप लोगों को? नज़र आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, ये हमारे पास साइट टाइटल लोगो आ रहा है। अच्छा, ये अब हमारे पास साइट टाइटल लोगो आ रहा है, ये प्राइमरी मेन्यू है, ये सेकेंडरी मेन्यू है, ये कार्ट है और ये अकाउंट आ रहा है। अब ये हमारी मर्जी है कि हम लोगों ने साइट टाइटल को कहाँ पे रखना है या लोगो को हम लोगों ने कहाँ पे रखना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप ये हमारे पास साइट लोगो जो है वो अभी इस टाइम फिलहाल साइड पे आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे उसने कॉर्नर पे रखा है, ये उसकी पोजीशन आ रही है। आप लोग चाहते हैं कि यार मैं इसको ना उठा के सेंटर पे रख दूँ। ठीक है, आप लोग सिंपल क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, ये हमारे पास सेंटर पे आ रहा है, ये मैं इसको यहाँ पे सेंटर पे रख देता हूँ। ये अब मैं जैसे जैसे साथ साथ चेंजेस करता जा रहा हूँ वो हमें वहाँ पे दिखाता भी जा रहा है कि ये वाली चेंजेस आपने की हैं। ये उसने लोगों की पोजीशन भी हमें चेंज करके दिखा दी है। यहाँ तक समझ आ गया सारों को? अच्छा, उसके बाद अब मैं करता हूँ लोगो चेंज। मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये अब हमारे पास लोगो आ रहा है DNK के नाम से।
कहाँ से बोल रहे हैं, उसके ऊपर ही क्लिक ये इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग बेशक क्लिक कर लें या बैक जाएंगे तो ये साइट टाइटल है, लोगो आ रहा है, इसके ऊपर भी आप लोग क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल यहाँ से चेंज लोगो का उसने ऑप्शन दिया हुआ है, हम चेंज करते हैं यहाँ पे। ये वाली लगा लेते हैं। ये इस टाइम मैंने कोई भी रैंडम इमेज उठा के यहाँ पे लगाई है, सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए, लोगों के लिए। अच्छा, ये अभी यहाँ पे चेंज नहीं करेगा, क्योंकि जिसने साइट या फिर टेम्पलेट जो बनाया था ना, उसने रेटिना लोगो को भी हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि यार रेटिना लोगो, रेटिना बेसिकली होती है हमारी स्क्रीन होती है कि भी वो उसने किस स्क्रीन पे जाके कौन सी चीज़ हमें शो करवानी है। ये भी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये चीज़ हम लोगों ने किस तरीके से करना है। ये आ गया हमारे पास, लोगो चेंज हो गई है, अगर वो समझ लगी है यहाँ तक, ठीक है। ये था हमारा बेसिकली लोगो चेंज करने का तरीका कि भी हम लोगों ने अपने हेडर, वेबसाइट के हेडर के ऊपर जो है वो कोई भी चीज़ अगर चेंज करनी है तो स्टार्ट में जाएंगे उड़ जाएगा, नहीं वो उड़ेगा नहीं, वो सिर्फ रिफ्रेश करूंगा तो वो वापस उसी में आ जाएगा। दोबारा तस्वीर आ जाएगी हमारे पास। हाँ, वही आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हमारे पास आ रही है प्राइमरी मेन्यू और सेकेंडरी मेन्यू, मतलब हमारे पास मेन्यू जितने भी मर्जी हम लोग बनाना चाहते हैं बना सकते हैं हम लोग। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भाई हम लोगों ने इस मेन्यू को बनाना कहाँ से है। मेन्यू बेसिकली होता है हम लोग अपनी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस को डिफाइन करते हैं कि भाई हमारा, अब आप लोग कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसके ऊपर एक होम पेज आ रहा होता है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये 3-4 पेजेस तो नॉर्मल है, मेजोरिटी यही चीज़ यूज़ होती है, ठीक है। तो मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ, ये हो गया। लोगो चेंज करने का तरीका आ गया आप लोगों को, ठीक है। मैं अब जाऊँगा वापस डैशबोर्ड पे। ये अब मैं मेन्यू चेंज करने का आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अगर अपने मेन्यू के अंदर कोई भी मेन्यू आइटम चेंज करना है या उसकी जगह कोई और नाम रखना है, या आप लोग चाहते हैं कि मैं अपने हिसाब से कोई और मेन्यू बनाऊँ, तो वो किस तरीके से करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अच्छा, ये डैशबोर्ड के ऊपर आने के बाद हम लोग सिंपल जाएंगे अपीयरेंस पे। अपीयरेंस के अंदर हमें ये मेन्यूज़ का ऑप्शन दे रहा होगा, ठीक है। सिंपल मेन्यू के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे। हम लोग जब कस्टमाइजर पे काम कर रहे थे तो हमारे पास 2 मेन्यू शो हो रहे थे, क्या-क्या नाम था उनका? और प्राइमरी प्राइमरी और सेकेंडरी आ रहा था। ये आ रहा है हमारे पास मेन मेन्यू के नाम से, प्राइमरी मेन्यू एक आ रहा है और एक ये आ रहा है सेकेंडरी मेन्यू, जो उन्होंने हेडर के ऊपर शो करवाया हुआ है हमें। मैं आपको यहाँ से भी दिखा देता हूँ कि उसमें कौन-कौन से आइटम्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं हमें। ये हमारे पास आ रहा है प्राइमरी मेन्यू के अंदर एवरीथिंग वुमेन मेन और एक्सेसरीज के नाम से आ रहा है। अब मैं अगर साइड पे जाता हूँ, ये हमारे पास प्राइमरी मेन्यू के अंदर ये 4 आइटम्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब मैं पहले इसी के अंदर ही आपको एक चीज़ नाम चेंज करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि वाकई में ये चीज़ है। अब मैं एवरीथिंग का जो नाम है इसको कर देता हूँ शॉप। ये प्राइमरी मेन्यू के अंदर, ठीक है। एवरीथिंग आ रहा था, एवरीथिंग का नाम चेंज करके मैंने शॉप लिख दिया वैसे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ से सेव करेंगे। नाम भी अपडेट हो जाएगा। ये हम रिफ्रेश करते हैं।
इसके अंदर एसटी की ये है, आप लोगों को नजर आ रहा है कि भी उसने एवरीथिंग की जरा शौक तो आ गया, वो जो हमने तस्वीर लगाई थी वो क्यों नहीं आ रही? ये वाली तस्वीर क्यों नहीं आ रही जो हमने डीएम के की जगह ये लगाई थी? ये हमने नीचे से सेव की नहीं, शायद नहीं की थी। मैंने ऊपर से हमने पब्लिश कर दिया था, एक मिनट देख लेते हैं उसको। खैर यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई हाँ, वैसे? ये तो ओके हो गया ना। ये एक में ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल आ रहा है। कल की बारिश होगी कि शेख सब गाड़ी करवा था बैठा नहीं जा रहा, मैं देख रहा हूँ पेड़ में माशाल्लाह लोग लगे ना देखिए काम बता के डेटा पर औखा हो गया एक हमने डाउन ऊपर किया अपने सामान उल्टी करके देखा ऑपरेशन हो रहा है। हिंदी बंद समझ जाते हैं जब दोनों भाइयों का कल वापस हुआ आते थे आते सेटिंग लेक्चर अपलोड करना पड़ेगा। हो गया अब आ गया। एक मिनट ट्रांसपेरेंट आइकन उसमें प्राइमरी साइड पे है। भाई तो पानी नहीं का एग्जाम नहीं भाई रोजा है हो जाएगा भाई हम पिछले हफ्ते सबक सीखा रहे हैं अच्छा ये देख लो, और तस्वीर आ गई है भाई, देख लो लोगों की जगह पे आ गई। हाँ लोगों की जगह पे आ गई। अच्छा ये मसला आ रहा था कि ये पीछे से इसने किया हुआ ट्रांसपेरेंट, ठीक है। हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट हेडर के अंदर से जाके उसकी इमेज चेंज नहीं की थी, तो इस वजह से हम शो करवा रहा था। समझ आ गई है? अब ये कहाँ से थे, कहाँ जाके थे? उसी जगह पे वहीं पे ही है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एक मिनट में आपको दिखा भी देता हूँ। पहले हमने यहाँ लगाई थी। नहीं यहाँ इससे पहले हम लोगों ने लगाई थी। एक मिनट, ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है कस्टमाइज ट्रांसपेरेंट हेडर, ठीक है ना। अगर तो किसी टेम्पलेट के अंदर ट्रांसपेरेंट हेडर होगा तो तब ये ऑप्शन दे देगा हमें, अदरवाइज वो फिर हमें सिंपल वहीं पे जाके करेंगे तो वहीं पे जाएगा, ठीक है। अच्छा ये समझ आ गई। उसके बाद मेन्यू के अंदर से हम लोगों ने जो नाम चेंज किया था वो भी आ गया यहाँ से, ठीक है। अच्छा अब मैं काम करता हूँ कि ये प्राइमरी मेन्यू जो आ रहा है इसको मिटा के मैं अपना एक मेन्यू बनाता हूँ, ठीक है। और मेन्यू बनाने के बाद फिर मैं आप लोग को आइटम्स वगैरह यहाँ पे शो करवा देता हूँ, ताकि आप लोग को ये भी पता चल जाए कि एक नया मेन्यू किस तरीके से बनाया जाता है। अपनी मर्जी से जो मैंने बनाई। हाँ अपनी मर्जी से नहीं। अब पेरेंट्स में जा नहीं, ये हमारे पास क्रिएट अ न्यू मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है, नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे मेन्यू का नाम हमसे मांग रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ नाम के नाम से, और इसको मैं लोकेशन, यहाँ से हम लोगों ने जब भी मेन्यू बनाना है ना तो हम लोगों ने उसको अपनी ये लोकेशन जो है वो लाजमी देनी है, प्राइमरी ठीक।
मैं इसको प्राइमरी की लोकेशन दे देता हूँ। ये ऑटोमेटिकली मैं कर देता हूँ, ऑटोमेटिकली ऐड न्यू टॉप लेवल। वो आप लोग जब भी नए पेजेस बनाएंगे ना, वो उन पेजेस को उठा के इस मेन्यू के अंदर ऑटोमेटिकली आपको देता रहेगा साथ साथ। तो ये ऑटोमेटिकली बेस्ट है अगर हम कर देते हैं। वैसे यूज़ नहीं होता ये, कभी यूज़ नहीं होता, क्योंकि आप फिर कोई इस तरह का पेज बनाते हैं जो आप यूज़र को शो नहीं करवाना चाहते, और आपको इन फ्यूचर याद भी नहीं है यार मैंने ये वाकई ये वाली सेटिंग की हुई थी या नहीं की हुई थी। आप पेज बना के छोड़ देते हैं, तो अगले दिन आप लोग देखते हैं कि आपकी वेबसाइट पे शो हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? ये प्राइमरी की अच्छा ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। ये हम लोगों ने एक मेन्यू बना ली है, लेकिन अभी हम लोग इस मेन्यू के अंदर आइटम्स जो है ना वो डालेंगे। अच्छा, मेन्यू आइटम्स डालने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम लोग पेजेस बना के तब उसको यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। पेजेस किस तरीके से बनाते हैं, ये व्यू ऑल पे मैं क्लिक करूँगा तो ये जितने भी हमारे पास आ रहे हैं ना, ये सारे पेजेस हैं हमारे पास, ठीक है। प्राइमरी मेन्यू के अंदर और सेकेंडरी मेन्यू के अंदर यही वाले पेजेस ही डले हुए हैं। समझ आ गया आप लोगों को? दूसरा हमारे पास तरीका ये है कि ये हमारे पास कस्टम लिंक्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ से लिंक का टेक्स्ट डालता हूँ एक, मैं फिलहाल यूआरएल कोई भी नहीं देता, ऐड टू मेन्यू कर दूंगा। हैश तो है ये मैंने इसलिए लगाया ताकि मतलब ये हमें किसी भी जगह पे नहीं लेके जाए, ये वहीं पे खड़ा रहेगा। क्लिक करने के बाद मैं बात करूँ, जिस तरीके से हम लोग एवरीथिंग पे क्लिक कर रहे थे तो हमें प्रोडक्ट पेज पे लेके जा रहा था ना, तो हैश लगाने का यही है कि उसकी कहीं भी नहीं लेके जाना हमें। दो या तीन हम लोग ऐड कर लेते हैं। जिस तरह ऊपर शो उसकी जगह पे ये शो हाँ, उसकी जगह पे ये चीज़ शो हो जाएगी। ये हमने कस्टम लिंक से जाके डाला। ये कस्टम लिंक से मैं वैसे जाता हूँ। मैं पेजेस वाला भी आप लोगों को बता देता हूँ कि किस तरीके से होता है। कस्टम लिंक्स और पेजेस का ये है कि हम लोग पेजेस इसमें भी हमें बनाने पड़ेंगे। जब तक हम लोग पेज नहीं बनाएंगे तब तक वो हमें किसी भी पेज पे नहीं लेके जाएगा। अभी जिस तरीके से मैं हैश लगा रहा था तो वो लिंक हमें कहीं भी लेके नहीं जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें पेजेस बनाने पड़ेंगे। मैं आप लोग को फिर भी अभी बता देता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोग को मेन्यू आइटम्स डालने का तरीका बता रहा हूँ कि हम लोग किस तरीके से डालेंगे। अच्छा, यहाँ से मैं सेव मेन्यू करता हूँ। सेव मेन्यू करने के बाद मैं इसको यहाँ कस्टमाइजर पे आके रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ तक समझ आ गई सरों को? पेज किस तरीके से बनाया जाता है वो भी मैं अभी आप लोग तरीका बताता हूँ। अभी बनाएंगे हम पेज भी बनाएंगे, ठीक है। समझ आ गई है? अब मैंने उसको लोकेशन प्राइमरी मेन्यू पे दी हुई थी। अब चूंकि प्राइमरी मेन्यू हमारे पास पहले ही शो हो रहा था तो हम लोगों ने उसकी जगह इसको लगा दिया, ठीक है। समझ आ गई है यहाँ तक आप लोग? अब अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो यहाँ से नीचे आप लोग को ये देख लेंगे, ये हैश भी नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे हैश लगाया हुआ है। यहाँ पे किसी भी उस पेज का लिंक नहीं डालेंगे। समझ आ गई है यहाँ तक आप लोगों को? अच्छा, हेडर पे आके अब दूसरी चीज़ ये हमारे पास मेन्यू चेंज करने का तरीका भी आप लोगों को आ गया, ठीक है। और लोगो चेंज करने का भी आप लोगों को तरीका आ गया, ठीक है। अब एक तरीका है मेरे पास, अब मेरे पास एक चीज़ है, मैं यहाँ से सारी चीज़ें जो है ये रिमूव कर देता हूँ। थोड़ा सा डिले देता हूँ। ये हमारे पास सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि भैया आप लोगों ने इसके अंदर मेन्यू लगाना है और लोगो लगाना है, ठीक है। ये दो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहिए। तो उसका तरीका सिर्फ और सिर्फ सिंपल ये होगा, ये हमारे पास अभी फ़िलहाल जो है ना ये 3 सेक्शन दे रहा है हमें। ये हेडर के ही 3 सेक्शन हैं, ठीक है। अभी हमारे पास हेडर यहाँ पे शो हो रहा था,
ये अभी हम लोगों ने, इसका मतलब है कि सेकंड वाले जो सेक्शन हमारे पास आ रहे हैं ना, हम लोगों ने उसके ऊपर चीज़ें शो करवाई थी, तो वो तब हमें जाके एक ट्रांसपेरेंट मेन्यू जो है वो हमें दे रहा है। ट्रांसपेरेंट भी हम लोग खुद ही करते होते हैं, उसको बैकग्राउंड अगर कलर भी देना चाह रहे हैं हम लोग तो वो भी खुद ही कर लेंगे। तो उसने हमें ट्रांसपेरेंट मेन्यू जो है वो यहाँ पे इस पोजीशन पे दे रहा था, ठीक है। आप लोगों को ये चाहते हैं कि यार मैं सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पे हमारे पास एक, ये दो और ये तीन, तीन सेक्शन हमें शो हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग चाहते हैं कि यार मुझे तीन ना हो, मुझे सिर्फ और सिर्फ हो जाए दो सेक्शन, क्योंकि एक मैंने सिर्फ और सिर्फ लोगो लगाना है और मैंने एक मेन्यू लगाना है हमारे पास। यहाँ पे आके सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास आ गया है, विजिट्स वगैरह आ रहे हैं जिस तरीके से आप लोग कल वर्डप्रेस के अंदर देख रहे थे कि यार हमारे पास जो साइड पे आ रहे होते हैं वो बेसिकली होते हैं हमारे विजिट्स ही हैं, जो हम लोग वर्डप्रेस को अगर हम लोगों ने कोई डिज़ाइन वगैरह देना है या कुछ भी देना है तो वो बेसिकली हमारे पास विजिट्स विजिट्स ही आ रहे होते हैं। अब वेबसाइट के अंदर जो विजिट्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट होते हैं। आप लोगों ने तो बल्कि एलिमेंटर पे थोड़ा सा काम किया तो आप लोगों को विजिट्स का आइडिया तो हो गई, ठीक है। तो अब आप लोग ये चाहते हैं कि यार हमारे पास यहाँ पे ये सबसे पहले लोगो आना चाहिए। मैं इस विजिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हमें लोगो का ये साइट टाइटल एंड लोगो का इसमें विजिट दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये उसने विजिट उठा के हमें दे दिया, ये आ गया लोगो हमारे पास। अब दूसरा मैं इस साइड पे कहता हूँ कि यार ये हमारे पास ना प्राइमरी मेन्यू आना चाहिए एक, मैं इसको, ये एक आ रहा है प्राइमरी मेन्यू, एक ये सेकेंडरी मेन्यू हमारे पास आ रहा है। मैं यहाँ से प्राइमरी मेन्यू भी लगा देता हूँ। ये आ गया हमारे पास प्राइमरी मेन्यू। बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने ख़त्म कर दी हैं, सिर्फ और सिर्फ इस टाइम हमारे पास एक लोगो आ रहा है और एक मेन्यू आ ये रहा है। हम हर सेक्शन में जाएंगे, हमें उसके अंदर अलग अलग चीज बताएगा ये, क्योंकि ये आपने फर्स्ट में किया इसमें उसने लोगों के ऑप्शन दे दी, वहाँ पे गए वहाँ पे लोगों के ऑप्शन उसने नहीं दिए। कैसे? लोगो लग गया ना, लोगो लग गया ना। लोगो लग लोगो तो गया लग तो लग गया, वो चीज उड़ गई, वो दोबारा शो नहीं उसकी करेगा। ऑप्शन क्यों देगा जब वो चीज ऐड हो गई है ना। वो तो एक चीज़ वन ऐड, टाइम ही हो सकते हैं उसका। हाँ वो आप बेशक फिर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप बेशक उसी तरीके से चेंज भी कर सकते नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूँ, अगर लोगो इधर लग गया, मैं कहूँ यार मेरा लोगो उस कॉर्नर पे भी लगेगा, दो कॉर्नर पे भी लोगो आए, वो सीन नहीं 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 नहीं, वन साइड पे। वो सिर्फ एक ही साइड पे लगेगा। अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ यूँ, तो आप देख लें यहाँ पे हमें साइट टाइटल और लोगो का कोई विजिट नहीं शो करवा रहा लोगो है। तो एक ही होता है ना, लोगो दो मैं कैसे। कह रहा हूँ चैट इधर भी हम दोनों कॉर्नर पे शो करवाना चाहिए था, वो सीन बनता नहीं, है। वो टेक्स्ट के ज़ुमरे में आ जाता है। अब टेक्स्ट, अब जिस तरीके से हमें मेन्यू दिखा रहा था, दो मेन्यूज़ आ रहे थे, क्योंकि अब उसने प्राइमरी और सेकेंडरी मेन्यू बनाया हुआ भी है, ठीक है। तो वो हमें दो मेन्यू दिखा सकता है क्योंकि हमने पीछे से बनाए हुए हैं। लोगो जो है वो वैसे ही वेबसाइट के अंदर एक आता है, तो वो इसके अंदर ये हो सकता है कि हम लोग कोई अगर इमेज ऐड करना चाह रहे हैं तो इमेज हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बता दूंगा। ये दो सेक्शन बन गए हमारे, ये अब हमारे पास दो सेक्शन बन ये गए। सेंटर का सेक्शन अगर मैंने स्किप करना हो, मैंने छोड़ दिया, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लेकिन वो एक ये तो सेक्शन सेटिंग है ना, बना तो हुआ ना एक सेक्शन। मुझे आपकी बात नहीं समझ वो में। कह रहे हैं कि ये बीच वाला खत्म करना है बस। ये नहीं का ऊपर कौन सी चीज बात कर रहे हो? ये वो है सेक्शन है, इसको खत्म नहीं करना। नहीं, सेक्शन खत्म हो जाते हो जाते हैं, हैं? सेक्शन खत्म हो जाते हैं। ऐड करना होगा सेक्शन वो आप लोग की मर्जी है, वो मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ ना कि भैया आप लोगों ने तीन लगाने, एक लगाना है, दो लगाना है, वो सारा तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जिस तरह आप एलिमेंटर में वो लगाते थे, एलिमेंटर में लगाते थे, सेक्शन लगाते थे, 1 वाला 3 वाला समझ आ गया आप लोगों को यहाँ तक? ओके। ओके है यहाँ पे, मतलब मेन्यू भी लगा लिया और लोगो भी हम लोगों ने लगा लिया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक अगर कोई सवाल है, क्योंकि हेडर मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों को समझा दिया। ये भी तो एलिमेंटर की तरह एक सॉफ्टवेयर है। नहीं, ये कस्टमाइजर है वर्डप्रेस का अपना, ठीक वहाँ है। हम एलिमेंटर के अंदर जाते थे ना, वो एलिमेंटर जो है ना वो है एक डिफरेंट चीज़, वो आप लोगों को किसी डेवलपर ने दिया हुआ है एज अ थीम बिल्डर। मतलब हम लोग जिस तरीके से हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहा है ना, हम लोग अगर इसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह करना चाह रहे हैं तो वो हम एलिमेंटर बिल्डर के थ्रू जो है ना उसके अंदर चेंजेस वगैरह वो भी हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो ये वैसे वर्डप्रेस ने हमें कस्टमाइज दिया हुआ है कि इसके अंदर हम लोग अगर अपना हेडर और फुटर एलिमेंटर पे बनाना चाहते हैं ना तो वो भी हम लोग बना सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा। लेकिन अभी हमारी बेसिक सी चीज़ें, ताकि आप लोगों को पता चले कि यार हेडर फुटर और बॉडी हमारी होती क्या है, हम लोग नॉर्मली किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो ये अभी हम लोग यहीं तक ही, अभी यहीं तक ही रहें तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ तक आप अच्छा लोगों को ये समझ। फिर ये जो लॉगिन की ऑप्शन आ रही थी वो भी एक हेड सेक्शन ही है,
वो हमारे पास एक विजेट है वैसे बेसिकली, लेकिन सेक्शन के अंदर नहीं आता सारे। वो तो आ रहे थे ना। प्राइमरी हाँ हाँ, में वो आ रहे थे, सेक्शन के वो अंदर हमने विजेट डाला हुआ है। ये विजेट जिस तरीके से प्राइमरी मेन्यू का विजेट है, लोगो का विजेट है, इसी अच्छा तरीके अच्छा, वो प्राइमरी के वो उसके अंदर सारे आता है। हैं विजिट। हाँ ये सारे है विजेट। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास अकाउंट का ये अकाउंट आ रहा है हमारे पास, ये है वो प्राइमरी विजेट। के अंदर ही आ रहा है। हाँ ये नहीं प्राइमरी के अंदर नहीं, ये इस सेक्शन के अंदर ही आ रहा है। सेक्शन के अंदर। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये चाहते हैं कि अगर आप लोग एक अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग चाहते हैं कि यार ये इस प्राइमरी मेन्यू के ऊपर जो है हमें सोशल आइकन्स और अकाउंट वाला जो विजेट है जो हमारे पास पहले आ रहा था वो हमें यहाँ पे ऊपर इसके ऊपर शो होना चाहिए। तो ये इसने हमें ना 3 सेक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। हम लोग सिंपल इस वाले के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि यार सेंटर में हमें शो होना चाहिए अकाउंट वाला विजेट, मैं इसके ऊपर अकाउंट लगा देता हूँ। अच्छा, जो सा सेक्शन हम इसका चूज करेंगे, राइट लेफ्ट सेंटर, वो जो चीज बनाएंगे वो वहीं पे आएगी। वो उसी सेक्शन में, अब जिस तरीके से मैंने अकाउंट ऊपर वाले सेक्शन पे किया है, उसने मुझे अकाउंट ऊपर वाले सेक्शन पे सेंटर पे दे दिया है। तो उसके 3 सेक्शन उसने पहले बनाए हुए ना इसके अंदर। अब इसके अंदर से हम वो देख लेंगे क्या कहते हैं फेसबुक या कोई भी अगर हमने टाइप करना मैं वो सोशल आइकन्स है वो अब आप लोग चाहते हैं कि भी इसके राइट साइड पे जो है हम लोगों ने सोशल आइकन्स लगाने हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करके ये सोशल आइकन्स आ रहे हैं हमारे पास, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारे पास आ गई। नहीं आप लोग खुद भी कर सकते हैं, आप लोग की मर्जी है। ये हमारे पास सोशल आइकन्स भी आ गए। अब आप लोग सोशल आइकन्स के अंदर अपने तरीके अपने हिसाब से जो जोन से आप लोगों ने लगाने हैं, सिंपल सोशल वाले के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये हमारे पास आ गए हैं। अब जिस तरीके से फेसबुक, ट्विटर और ये इंस्टा का हमारे पास 3 आ रहे हैं ना इस टाइम, तो आप लोग चाहते हैं कि यार आप लोग कोई और भी ऐड कर लें। यहाँ से सिंपल ये ड्रॉप डाउन आ रहा है हमारे पास, यहाँ से आप लोग लिंक्डइन का लगा लेते हैं। चलिए मैं लिंक्डइन के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये ऐड सोशल आइकन पे कर देता हूँ। आप लोग की मर्जी है अपनी। ये हमारे पास लिंक्डइन का भी उसने दे दिया। समझ आ गई ये आप लोगों को? ये सिर्फ और सिर्फ अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ बेसिक चीज़ें, ठीक है ना, कि हम लोग अपने हेडर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को सारी? ठीक है। जी मैं आप लोगों को टास्क दूंगा, ठीक है। अभी अगर कोई भी सवाल हो आप लोग बिना झिझक सेक्शन कहाँ से निकालना है? कौन सा सेक्शन? ये जो सेक्शन है, ये तो उसी के अंदर करें ना, अगर हमें खुद लेके आना हो वो अभी देर है वो तो अगला स्टेप है ना, जो हेडर पे दस। वो कह रहे हैं कि ये अभी सेक्शन आप के लोग साथ हेडर पे हैं। अच्छा, हाँ, हेडर पे। अभी हेडर पे हैं। अभी हम बॉडी और इसमें पहुंचे सर हेडर आप को लोग बस बताओ ना, अब बॉडी समझाएगा, फिर कल के हेडर बॉडी पे फुटर बना के आएगा। बस हो गया। समझ आ गया आप लोगों को? ओके। ठीक है, हेडर का समझ लग गया कि भाई आप लोग हेडर के अंदर कोई भी चीज़, अच्छा बल्कि इमेज वाली बात कर रहे थे तो मैं इमेज भी आप लोगों को एक ऐड करके दिखा देता हूँ। हमारे पास ये HTML1 और HTML2 का आ रहा है। आप लोग बटन लगाना चाहते हैं, ये हमारे पास बटन का ऑप्शन भी दे रहा है। सर्च बार आप लोग मतलब कि अपनी वेबसाइट के अंदर कोई भी सर्चिंग करना चाह रहे हैं कि भाई कौन सा चीज़ नाम है, ठीक है ना, तो आप लोग ये आप लोग कहीं भी लगा सकते हैं। ये आप लोग की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भी आप लोग सिर्फ और सिर्फ हेडर पे लगाएंगे। अब कुछ वेबसाइट्स होती हैं आप लोगों ने भी देखी होंगी कि उन्होंने हेडर के ऊपर ही सर्च बार भी दिया हुआ होता है। अकाउंट वाला तो होता ही ऊपर हेडर के अंदर ही है, ठीक है, हाँ उसी के अंदर ही होता है सारे, ठीक है। कार्ट वाला भी उन्होंने हेडर पे दिया हुआ होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। जी जी पूछिए। हेडर का है भी लिमिट भी है, इतनी चीजें उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देखिए हेडर में आप काफी अगर ज्यादा लगाएंगे तो आप heavy देखिए, नहीं हो जाएगा? हाँ वही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि अगर यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने सोचना है वेबसाइट बनाते हुए कि हम लोग अगर एक साइट बना रहे हैं तो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं उसको यूज़ करूँगा तो मुझे देखने में ठीक लगेगी, अच्छी लगेगी, तो मैं वही चीज़ लगाऊंगा, ठीक है ना। तो हम लोग ऑब्वियसली हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें लगाते हैं ताकि सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ें। ई कॉमर्स साइट है तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कार्ड का बटन देना है, अकाउंट का देना है, मेन्यूज़ लगा देंगे थोड़े से और लोगो आ जाएगा। हेडर में 4 चीजें बस 4 या 5 चीज़ें या सर्च बार ज़्यादा लगा लेते हैं यहाँ पे हम लोग। सर्च बार लाजमी है। लाजमी वो कोई मसला नहीं, मैं आप लोगों को सर्च बार लगा के दे देता हूँ। यूजर ऊपर ही ना खपता है हेडर में कि यार ये हाँ वो अगर हेडर पे हम लोग सारी चीज़ें उसको दे देंगे तो पूरी वेबसाइट का तो हमारा कोई फायदा ही नहीं है। हम सिर्फ उसको हेडर ही दे देते खाली हैं। हेडर ही दे दें उसको यार भाई।
अच्छा, ये हमारे पास सर्च बार की आ गया है, नजर आ रहा है आप लोग? बहुत छोटा अरे आगे जाके इसको उस पर रन कर लेते हैं। हेडर की समझ आ गई आप लोगों को? ओके है सारा कुछ, ठीक है। हाँ वो भी नहीं एक क्या हो गया, 10:30 पूरा हो गए। कंप्लीट तो कर ले। नहीं कोई मसला नहीं है, हम भी बैठे हैं। वीडियो थोड़ी देर रोक लेंगे। थोड़ी देर होगी। वीडियो स्टॉप कर। हाँ पहले कस्टम से हम लोगों ने डाला था। दूसरे जी को हम कहते क्या है? सॉरी, दूसरे जी को हम क्या कहते हैं? वो ये है कि हम लोग पेजेस बनाकर, अच्छा ठीक है, और पेजेस को फिर हम लोग डायरेक्टली कर देंगे। हम लोग कस्टम लिंक्स के अंदर भी पेजेस बनाएंगे, समझ आ गई? अब मैंने ये जो 4 नाम लिखे थे ना, 3 नाम, ये इसके अंदर भी मैं पेजेस बनाऊंगा, तभी इनके ऊपर मैं कोई ना कोई लिंक दे सकता हूँ। अभी मैंने हैश इसी वजह से लगाया है क्योंकि हम लोगों ने भी पेजेस वगैरह नहीं बनाए हुए थे अभी, ठीक है। इसके ऊपर भी हम लोग पेजेस बनाएंगे, लेकिन ये सिर्फ होता है हमारे पास, ज़्यादातर जो हमारे पास ये चीज़ यूज़ होती है ना, ये हमारे पास ब्लॉगिंग के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। कि हम लोगों ने एक ही पेज के ऊपर ही हम लोगों ने एंकर लगा देते हैं कि मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो नीचे स्क्रॉल करके उस सेक्शन के ऊपर हमें ले जाएगा। ये चीज़ भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि एंकर बेसिकली क्या होता है। समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, अब हम लोग ऐड करते हैं पेजेस बना के मेन्यू आइटम्स। अच्छा, ये आ रहे हैं हमारे पास पेजेस, ठीक है। यहाँ से मैं पहले आप लोगों को सारे पेजेस दिखा देता हूँ कि कौन कौन से बने हुए हैं हमारे पास। ये आ रहे हैं कुछ पेजेस जो हमारी वेबसाइट के ऊपर पहले से बने हुए हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, माई अकाउंट, होम, कॉन्टैक्ट अस, चेकआउट, कार्ट और अबाउट के नाम से। समझ आ गई? मैं एक पेज बनाता हूँ, ये गुटनबर्ग है हमारे पास, ये गुटनबर्ग, ठीक है, ठीक है, ये मैं हो जाता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे हम लोग अपने पेज का टाइटल दे देंगे। सपोज मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ शेख के नाम से, इतना माइंड ना कीजिएगा। अच्छा, ये पब्लिश कर देता हूँ मैं। अभी फिलहाल इसके अंदर मैं कोई चीज़ भी नहीं ऐड करता, ठीक है। अभी इसको से पेज बनाने का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उसके अंदर सेक्शन जो है वो हम इन फ्यूचर आगे करेंगे। पब्लिश करता हूँ मैं इस पेज को। अच्छा, ये हमारे पास पेज जो है ये पब्लिश हो गई, ठीक है। अब हम लोग इस पेज को जो है अपने मेन्यू के अंदर ऐड करते हैं। ये टाइटल दिया ना? हाँ, ये शेख के नाम से टाइटल दिया था हमने। वही तरीका है कि हम लोग फिर दोबारा मेन्यूज के ऊपर जाएंगे। मेन्यूज के ऊपर जाने के बाद ये हमारे पास ये ऊपर पेजेस का ये ऑप्शन भी आ रहा है हमारे पास, पेजेस, पोस्ट, कस्टम लिंक, कैटेगरीज, वो कॉमर्स एंड पॉइंट्स, ठीक है। अभी हम लोगों ने एक पेज बनाया था, हम लोग पेज एक ऐड करते हैं। ये हमारे पास रिसेंट के नाम से आ रहा है, जो हम लोगों ने अभी भी शेख के नाम से ये हमारे पास पेज आ रहा है। सिंपल, हम लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ऐड टू मेन्यू का ऑप्शन दे रहे हैं हमें, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अपीयरेंस में मेन्यूज के ऊपर आएंगे, ये हमारे पास अपीयरेंस आ रही है। अपीयरेंस में मेन्यूज का ऑप्शन आ रहा है, ये मेन्यू करने के बाद ये वाला हमारे पास पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास ये पेज इसके अंदर ही शेख के नाम से जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली बनाया था, ठीक है। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ नहीं शो हो रहा होगा ना शेप, यहाँ नहीं शो हो रहा होगा, तो आप साथ में जो लिखा है ना, जो आ लिखा है, इसको करेंगे तो उसमें शो होगा। ये हम लोग अगर 3 या 4 दिन पहले बनाया तो वो हमें मोस्ट रिसेंट के अंदर नहीं दिखाएगा,
ठीक है ना, तो वो हम लोग फिर भी और जाके वहाँ से देख सकते हैं। अच्छा ये अब हम लोग हमारे पास शो करवा दिए शेख के नाम से, ठीक है। अच्छा ये अब हमारे पास वहाँ पे तो शो हो गया। आप लोग चाहते हैं कि यार मैं ना इस मेन्यू के अंदर ये जो मेन्यू आ रहा है हमारे पास, मैं इसकी तरतीब जो है ना वो चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि सलमान को पहले ले आता हूँ, हारून को दूसरे नंबर पे और आतिफ को तीसरे नंबर पे। ये हमारे पास हारून आ रहा है, ठीक है। सिंपल ये तरीका है कि आप लोगों ने इसको क्लिक करके उठाना है, जो सी पोजीशन पे आप लोगों ने रखना है इसको उठा के वहाँ पे रखना है। सलमान को मैं उठा के ऊपर रख देता हूँ, शेख को मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। ये सफल हो जाएगा। हाँ ये सफल हो जाएगा, तरतीब चेंज कर देंगे हम लोग, ठीक है। ये तरतीब चेंज करने का तरीका है हमारे पास। अच्छा ये सेम मेन्यू में करता हूँ। अच्छा ये सेम मेन्यू मैंने किया है, मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको। ये आप लोगों के पास आ रही है, ये आ रही है हमारे पास जो हम लोगों ने शफल करके उसकी अरेंजमेंट की थी, आतिफ सलमान शेख हारून। यही आ रही है आतिफ सलमान शेख हारून के नाम से। समझ आ गई है ये आप लोग? ठीक है। अच्छा इसमें एक छोटी सी बात और है, अगर वो खुलेगा मेन्यू वाला पेज, इसमें आपने वो जो ऊपर किया था जी सेलेक्ट अ मेन्यू टू एडिट अदनान प्राइमरी मेन्यू, अदनान नहीं करते हैं हम, खाली प्राइमरी मेन्यू कर देते हैं, तो वो चलेगा? नहीं, या प्राइमरी नेम देना जरूरी है? नहीं, नाम देंगे, नाम देना ज़रूरी है आप लोग का। अच्छा नाम आपका नहीं होगा तो आपकी पहचान कैसे होगी? प्राइमरी मेन्यू तो बेसिकली एक वर्डप्रेस ने हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है कि ये प्राइमरी मेन्यू आप लोग का हेडर पे शो होगा, अच्छा ठीक है ना। नाम हम लोगों ने उसको लाज़मी देना है। ये प्राइमरी मेन्यू जो आ रहा है ये वर्डप्रेस का बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। यानी इसका नाम शो नहीं होगा, सिर्फ वो प्राइमरी मेन्यू शो होगा। इसका नाम अदनान ही देगा, मेन मेन्यू भी दे सकते हैं। मेन हाँ मेन्यू मेन मेन्यू आप कुछ भी देना चाहते हैं आप दे सकते जिस हैं। नाम देते हैं ना मेन मेन्यू देते हैं, इस तरह वो वही चीज़ है अदनान। ये मेन मेन्यू के नाम के अंदर अदनान आ रहा है ना, ठीक है ना। तो आप चेंज करके कुछ भी लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। वो शो करेगा पेज पे? नहीं वो नहीं वो नहीं शो करेगा। ये तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना हमें याद रहे कि यार इस मेन्यू के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से आइटम डाले थे और दूसरे मेन्यू के अंदर कौन कौन से आइटम। ओके ओके ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को यहाँ तक? अच्छा पेजेस बनाने का भी तरीका। अच्छा मैं आप लोग को बल्कि एक और चीज़ दिखाता हूँ कि हम लोगों ने आतिफ सलमान और हारून के ऊपर कोई लिंक नहीं दिया हुआ था, ठीक है। हम लोगों ने हैश लगाया था, तो वो किसी भी पेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वो किसी भी पेज के ऊपर मुझे नहीं लेके जाएगा, ठीक है। अब शेख जो है वो मैंने पेज बनाया है, अब वो पेज बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिश भी हो चुका है, हमारी वेबसाइट के ऊपर दिखा भी रहा है। तो मैं अब इसके ऊपर अगर क्लिक करूँगा तो वो मुझे अगले पेज के ऊपर लेके जाएगा, लेकिन अभी कंटेंट कोई नहीं डाला हम लोगों ने, तो वो एम्प्टी दिखा रहा होगा हमें। ये आ रही चीज़ें, कुछ भी नहीं आ रहा। ये चीज़ें जो है ये फुटर के अंदर है। फुटर क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास हर पेज के अंदर शो हो रहा है और हेडर शो हो रहा है, तो उसके अलावा और कुछ भी नहीं आ रहा। ये नाम आ रहा है पेज का जो हम लोगों ने रखा था। ये ऐसी है जैसे कैटेगरी के बारे में हम देते हैं चीज़ों को खास करें, जैसे टेबल है, हम ग्राफ में कैटेगरी होती है ठीक है। कि सीरीज में हमने जाना, सीरीज क्लिक करेंगे उसके पेज पे ले जाएगा। हाँ वो ये है ना कि जिस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ, इससे पहले यहाँ पर उसने हमें दिया हुआ था मैन वुमेन, ये हमारे पास कैटेगरीज थी। अब मैन के अंदर क्लिक करेंगे तो उसने मैन के आइटम्स दिखाने हैं, और वुमेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वुमेन्स के आइटम दिखाएगा। वो आप लोग की मर्जी है। ये आते पे थोड़ी सी आगे की बात है, तो मैं आराम आराम से सारा अगर कुछ आप समझाऊँ। शेख के अंदर कैटेगरी रख देना कि अरबी शेख है या पाकिस्तानी है या फिलिस्तीनी है, वो सारा वो किसी भी तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई आप लोग को? ठीक हो गया। अच्छा अब एक छोटी सी और मैं चीज़ आप लोग को बता दूँ। पेजेस बनाने का भी तरीका आ गया आप लोगों को कि पेज किस तरीके से बनाना है। अब मैं एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को और बताता हूँ कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप मेन्यू आइटम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ होवर करते हैं, मतलब आप लोग अपना सिर्फ और सिर्फ माउस लेके जाते हैं तो वो हमें नीचे सब आइटम्स भी दिखा रहा होता है, ठीक है ना। वो किस तरीके से हम लोगों ने करना है? ये स्लाइड से खुल जाती है। हाँ वो बिल्कुल इसी, हाँ वो ऑप्शन नजर आते हैं। अच्छा अब मैं कहता हूँ कि मैं आतिफ के अंदर ही ना इन तीन ये अभी हमारे पास मेन आइटम्स आ रहे हैं, मैं इनको सब आइटम्स बनाता हूँ। सब आइटम्स बनाने का सिंपल सा तरीका है कि आप इसको उठा के आगे करेंगे तो ये आगे लिखा हुआ भी आ रहा है सब आइटम, ठीक है। ये हमारे पास सब आइटम बनाने का तरीका है। ये सब सारे सब आइटम मैंने बना दिए। अब मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो आ गया मेरे अंदर। शेख साहब पहले आप ही आ जाए काफी है। आप सारे शेख साहब के अंदर लगे, शेख साहब का शौक भी पूरा हो जाएगा। मैंने कहा तो आपको जब आपको बात करना आपको जवाब दिया, आपने सही जवाब दिया। ये आ गया। अच्छा ये हमारे पास अब सब में आइटम्स आ गए हैं। आतिफ के
अंदर जो है ये 3 हमारे पास हम लोगों ने सब आइटम क्रिएट किए हैं, तो वो हमें उसने उसके अंदर ही शो करवा दिया। सही है। पहले चूंकि मेन आइटम्स आ रहे थे हमारे पास, तो इसलिए हमें वो मेन के ऊपर ही शो करवा रहा था। अब ये हमारे पास सब आइटम्स शो करवा रहा है सारे। अगर हम इन्हीं को दोबारा फिर मेन करना चाहें सेम वही तरीका वो आप हम पीछे इसके करेंगे अंदर तो हम एक तरह से पेज भी ऐड कर सकते हैं ना। ये हम लोगों ने ये देखें, ये साथ पेज ही है ना, ये पेज चीज़ हो लिखा गया, हुआ है, हाँ, ये इधर कस्टम आ लिंक गया। लिखा हुआ है, ये भी कस्टम लिंक आ रहा है। ये हम पेज की सिलेक्शन चेंज कर सकते हैं, कस्टम लिंक या कोई बना सकते हैं इसको हाँ नहीं, एक दफा पेज बन गया, आप लोगों ने यहाँ पे पेज ऐड कर दिया, तो वो पेज ही रहेगा, पेज ही रहेगा वो पेज ही रहेगा। उसको रिमूव कर सकते हैं हाँ, और तो चेंज भी कर सकते ये हैं। आप लोग यहाँ से रिमूव करना चाह रहे हैं, तो ये रिमूव का ऑप्शन भी आ रहा है। आप उसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं ओके कि ये जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये भी शेख के नाम से आ रहा है ना पेज, तो मैं अगर इसका नाम चले मैं यहाँ पे चेंज करके आपको दिखाता हूँ। मतलब ये रहेगा पेज ही, ये रहेगा नहीं, नहीं रहेगा पेज ही, क्योंकि मैंने इसको पेज बना दिया है इसके। हाँ, ठीक है, ऊपर का नाम भी आ गया, वैसे मैं सेव कर देता हूँ। ये आ रहा है कामरान के नाम से। ये चीज जो है आसान है। सम- हाँ, ये तो आसान है। समझ आ गई? हाँ, ये ठीक है। कस्टमर आसान है। नहीं, कस्टम के अंदर भी आप लोग अगर नाम चेंज करना चाह रहे हैं ना, कस्टम लिंक के अंदर भी, नाम है तो आसान तब भी है। बिल्कुल वही तरीका है आप लोग का। ये देखिए, ये कस्टम लिंक आ रहा है, अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये आतिफ नाम नेविगेशन लेबल आ रहा है, मतलब कि वो नाम दिखा रहा है हमें किस नाम से आ रहा है। अब मैं इसकी जगह कोई और नाम रख देता हूँ, लैपटॉप के नाम से। लैपटॉप उसके अंदर नीचे उसकी जिस तरह तुम बताया, नाजरी भाई उस तरह पूरी लिस्ट आ जाएगी उसकी। केसीसी लिख के ना कैपो लिख के उसके अंदर नीचे आ अच्छा, जाएगा। ये देख लें, मैंने नाम चेंज किया कस्टम लिंक का भी बिल्कुल वही तरीका है कि आप लोगों ने नाम चेंज किया तो वो लैपटॉप के नाम से भी आ गया, और ये हमारे पास सब आइटम आ गए। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? दोनों तरीके अपीयरेंस के अंदर हम लोगों ने आइटम्स किस तरीके से ऐड करने हैं, लोगो किस तरीके से चेंज करना है, सब आइटम्स किस तरीके से बनाने हैं, सारी समझ आ गई आप लोगों को? हाँ, यही प्रैक्टिस करेंगे।